नारे सलवार। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वसल्लल्लाहु अला सय्यदना व नबीना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल आसीन। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत करीमा को जिसको मैंने आपके सामने उन्वान क़रार पेश किया, ये आयत करीमा सूरह हिज्र की है और जिसमें खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। सलवात। तो जहाँ जहाँ ज़िक्र का तस्करा कुरान शरीफ में आता है वहाँ पर ज़िक्र का मतलब है, मुराद है ज़िक्र यानी कि कुरान शरीफ खुद, यानी कुरान को नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और कुरान की हिफाजत भी करने वाले हम ही हैं। यानी अब कोई ये ना सोचे कि अगर कुरान शरीफ की हिफाजत करना है तो हमें जंग करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमने इस पाक व पाकीज़ा किताब को अपने रसूल मोहम्मद पर आमादा किया है, नाजिल किया है और हम ता क़यामत तक इस किताब की हिफाजत करेंगे। सलवात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये जो कुरान शरीफ हमारे और आपके घरों में मौजूद है, ये फरमान अली साहब की एडिटिंग में है। आप देखेंगे खोल के तो ज़्यादातर घरों में कुरान शरीफ फरमान अली साहब का लिखा हुआ है। तो वो फरमाते हैं कि उन्होंने साइड साइड में कुछ हाशिए दिए हैं जिसमें कि स्मॉल नोट्स लिखे हैं, कुरान शरीफ की आयतों को इलेबरेट किया है, यानी कि उसको समझाया है किसी किसी आयत के बारे में। तो वहाँ पर ये लिखते हैं कि ये जो जिक्र है ये कहीं कहीं पर जिक्र से मुराद मुस्तफ़ा भी है। यानी अगर हम इसका तर्जुमा इस तरह से करें कि इस मुस्तफ़ा को नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। मुस्तफ़ा कौन, मुझसे बेहतर आप जानती हैं, हमारे और आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ ही साथ ये भी इरशाद हो रहा है कि जहाँ पर अल्लाह ने अपना जिक्र कुरान में किया है वहाँ पर मैं यूज़ किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हम क्या है तो हम से मुराद है कि अल्लाह किसी वसीले के ज़रिए बात कर रहा है। तो अब वसीला क्या है, हमारी पैदाइश होती है, वसीला कौन होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं। तो जब जनाब मुस्तफ़ा की पैदाइश हुई तो उनका वसीला कौन होगा, उनके वालिदैन होंगे और उनकी हिफाजत करने वाले जिन्होंने उनकी परवरिश की। तो अब उनके वालिदैन कौन है, मेरे से बड़े भी बैठे हैं, मेरे से छोटे भी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। उनके वालिद और वालिदा का नाम है हज़रत आमिना अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। और उनकी हिफाजत यानी उनको परवान चढ़ाने वाले कौन हैं, उनको पालने वाले उनके चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी परवरिश करने वाली उनकी चची फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब जनाब रसूल खुदा की पैदाइश हुई तो जनाब फातिमा बिनते असद ने जनाब अब्दुल्ला से कुछ वाक़यात बयान किए जिसको हम कहते हैं मीलाद। जब भी किसी की पैदाइश होती है तो मीलाद बयान किया जाता है, कोई जश्न नहीं होता। जश्न अलग चीज़ है जिसमें हम उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं
اور جو میلاد ہوتا ہے، میلاد اسپیشلی اسی کنڈیشنز کو کہتے ہیں، اسی ماحول کو کہتے ہیں، انہی واقعات کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جائے. تو فاطمہ بنت اسد فقط ایسی ہیں جنہوں نے پہلی بار اسلام کی تاریخ میں میلاد بیان کیا. اور میلاد النبی بیان کرتے ہوئے فاطمہ ارشاد فرماتی کہ اے ابو طالب، میں نے دیکھا کہ جو محمد کی ولادت ہوئی ہے تو جو جناب آمنہ کے ارد گرد چراغ جل رہے تھے وہ گل ہو گئے تھے، اور خوشبو سے معطر تھی مسجد حرام، اور ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے جناب عبداللہ کو مسجد حرام کی ڈیوڑی پر مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا کہتے ہوئے، صلوات بھیجتے ہوئے، بار بار مبارکباد دیتے ہوئے سجدہ کر رہے تھے. صلوات بھیجیے. تو اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ جو ابلیس تھا یہ وہاں پر موجود تھا اور یہ سارے واقعات دیکھ رہا تھا. تو جب جناب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب سے کہا کہ یہ واقعات پیش آئے تو حضرت ابو طالب نے اپنے علم کا ذریعہ دکھاتے ہوئے کہا، اپنے علم کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، اللہ تم کو دعا دے رہا ہے اور میں بھی تمہیں دعا دے رہا ہوں، اور تمہیں دعا کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع کر رہا ہوں کہ آج سے 30 سالوں کے بعد تمہارے گھر میں بھی ہو بہو ایسا ہی فرزند تشریف لائے گا. صلوات بھیجے. اب یہ ابلیس یہ سارے واقعات دیکھ کر پریشان ہو گیا اور وہ جبرائیل کے پاس آیا. جبرائیل مسجد الحرام کی ڈیوڑی پر تشریف فرماتے. کہا جبرائیل یہ بتاؤ یہ کیا واقعہ ہے جو فرشتے بار بار آ کے ڈیوڑی پر صلوات بھیج رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں، عبداللہ کو کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا ہمارے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور فرشتے خدا کی طرف سے انبیاء، اوصیاء، ملائکہ اس ڈیوڑی پر سجدہ کر رہے ہیں آ کر اور حضرت عبداللہ کو بہت بہت مبارکباد دے رہے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دو، کیا ان کی جو رسالت ہے اس میں میرا کچھ حصہ ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا نہیں، بالکل نہیں. کہا ان کی ولایت میں میرا حصہ ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا. ان کی شفاعت میں میرا حصہ ہوگا؟ کہا بالکل نہیں ہوگا. کہا اچھا یہ بتا دو ان کی نبوت میں میرا حصہ ہوگا؟ کہا بالکل نہیں ہوگا. تو کہا اچھا یہ بتا دو، آخری بات کا جواب دے دو، کیا ان کی امت میں میرا حصہ ہوگا؟ تو جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل ان کی امت میں تمہارا حصہ ہوگا. نہ رسالت میں حصہ ہوگا، نہ عبادت میں حصہ ہوگا، نہ شفاعت میں حصہ ہوگا. ہاں ان کی امت میں تمہاری اولادیں ضرور پیدا ہوں گی. تو بس آپ مجھے آج جواب دے دیجئے، جو ان کی امت چلی آ رہی ہے، رسول کے دور سے امتیوں میں شیطان روبرو ساتھ ساتھ چلے، علی کا زمانہ گزرا شیطان چلے، ابلیس ساتھ ساتھ چلے. ایسے ایسے واقعے پیش آتے ہیں تاریخ میں کہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس ہر جگہ پہ موجود تھا جو کہ امتیوں کو بھڑکاتا تھا. اس کے بعد جناب حسن کا وقت آیا اور معاویہ کی شکل میں ابلیس نمودار ہوا. آج وہ زمانہ ہے امام حسین کے وقت میں یزید آیا اور یزید نے میرے امام سے یہ کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مدینے کی زمین کو خوریز کر دیں گے. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے یزید، ہاں میں چلا جاؤں گا، میں مدینے سے بالکل چلا جاؤں گا، لیکن مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں یہاں سے دور ہندوستان کی سرحدوں میں چلا جاؤں اور اپنا کارواں وہاں پر لے جاؤں. لیکن یزید نے اتنا بھی موقع نہ دیا. مولا ہند کی طرف روانہ ہوئے. ارے میرے امام کی بڑی تمنا تھی ہندوستان آنے کی. ہاں مولا آج یہ وہی ہندوستان ہے جہاں پر یزید ہر شکل میں موجود ہے اور آپ کے تعزیوں پر بھی پابندی لگی ہے، آپ کی مجلس پر بھی پابندی لگی ہے. ایک ایک عزادار دل میں خون کے آنسو رو رہا ہے. حسین جانتے ہیں کہ ہمارا دل کلیجہ غموں سے چور چور ہے. مولا آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکے. اے مولا مجھے شرف دیجئے کہ میں آپ کے مصائب پڑھ سکوں. ایک بھی مجلس ہم اٹینڈ نہیں کر سکے. یہ ابلیس مودی، یہ ابلیس یوگی جو ہمارے مولا کی عزا پہ پابندی لگائے بیٹھا ہے، اللہ اس کو نیست و نابود کرے انشاءاللہ آمین. اب وہی دن ہے کہ مولا 2 محرم کو وارد کربلا ہوتے ہیں، خیمے کربلا سے ہٹائے جاتے ہیں، مولا پہ پانی بند کیا جاتا ہے،
साफ तारीख आती है, पानी का एक एक कतरा खत्म हो जाता है क़याम हुसैनी में। छोटे छोटे बच्चे आलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हुर था जिसको इबलीस ने भड़काया, लेकिन हुर राह रास पे आ गया और हुसैन की ड्योढ़ी पे आके सजदा किया। ए हुसैन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके छोटे छोटे बच्चे आज प्यासे हैं, मैं आपके लिए जान देना चाहता हूँ। मौला ने इस्तक़बाल किया। उसके बाद 10 मुहर्रम नमूदार हुई। छोटे छोटे बच्चे अलतश मौला अब्बास गए, कत्ल हुए, मौला के शाने ज़बा हुए। जनाब अली असगर की गर्दन पे तीर चला। अब वो वक्त है, छोटी से कब्र खोद कर, दामन में झाड़ कर मौला खड़े हुए हैं असगर की कब्र बनाकर। मौला इतना रोए कि कब्र आंसुओं से तर हो गई। एक जाम मैसर नहीं था कि असगर की लहद पे डाल देते। बस अब आखिरी जंग का वक्त है और मौला यको तन्हा मैदान में खड़े हैं। कोई तीरों की बारिश कर रहा है, कोई तलवारों की बारिश कर रहा है। हाँ ज़िज़ार मोहतरम, वो वक्त भी आया कि जो एक सदा गूंजी, अला क़ुतिल अल हुसैन बि करबला व अला ज़ुबिहल हुसैन बि करबला। चौथे इमाम ने झुककर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैनब चौथे इमाम को जलते खैमों से अपनी पीठ पर लाद कर बाहर निकली। ए बेटा, बताओ कि हम इन खैमों की आग में जल जाएं या अपनी जान की हिफाजत करें? इमाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं फूफी अम्मा, अपनी जान की हिफाजत करना लाजमी है। इंशाअल्लाह खैमों से बाहर निकलिए। बस बीबी बाहर आई। अब यको तन्हा बीबी बैठी हैं और अब ये वक्त है कि शाम गरीबा नमूदार है। ए मौला, मुझे ताकत दीजिए। ये शाम गरीबा उस वक्त को क्यों कहते हैं? आलम की शहजादियाँ खाक पर बैठी हैं, जलते खैमों से धुआं उठ रहा है, कोई नहीं है जो तसल्ली दे, तशफ़ी दे। मुझे ईमान से बताइए, अगर किसी के घर से एक लाशा निकलता है, पड़ोसी जमा हो जाते हैं, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, हम हैं, वक्ती सब तसल्ली देते हैं, सब तशफ़ी देते हैं। अगर कोई यतीम होता है तो बड़े बुजुर्ग जो मौजूद होते हैं कहते हैं बेटा घबराना नहीं, मैं हूँ, मुझसे जो भी परेशानी हो शेयर करना। लेकिन उस वक्त ये हालात थे कि ज़ैनब यको तन्हा थी, काफिला सालार थी, चौथे इमाम कश की हालत में पड़े हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे थक कर सोए हैं कि ज़ैनब ने बच्चों की गिनती शुरू की। देखती है कि एक बच्ची नहीं है। कौन बच्ची नहीं है? वो हुसैन की चाहने वाली बच्ची सकीना, जिसको सकीना को बाबा के सीने पे नींद आती थी। अब शाम नमूदार हुई, बच्ची को नींद आना शुरू हुई, बाबा का सीना ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते एक नशेब में पहुंची। सकीना को ढूंढना ज़ैनब ने शुरू किया। सामने से एक सवार आ रहा था। पूछा, सवार क्या तूने किसी बच्ची को देखा है? कहा, नहीं बीबी, मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन एक नशेब से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही है जो बहुत ज्यादा पुरदर्द है, बाबा बाबा कह के रो रही है, आप देख लीजिए, शायद वही बच्ची हो। जनाब ज़ैनब उस नशेब की तरफ तशरीफ लाई। देखा सकीना एक लाशे से लिपटी है, जिस पर ना कपड़ा है न सर है। सकीना कहती है, ए बाबा, आपके बाद शिम्र ने तमाशे मारे, ए बाबा, कानों से बुंदे छीन लिए, ए बाबा, रुकैया को तो आपने बड़े प्यार से बुंदे पिनाए थे, मैं क्या जानूं यतीमी क्या होती है। ए बाबा, अब समझ में आया यतीमी क्या होती है। खैमों में आग लग गई, असगर भी प्यासा है और मैं भी प्यासी हूँ, लेकिन मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आ रही है बाबा। ये कहते कहते सकीना खामोश हुई। ज़ैनब पास पहुंची। कहा, सकीना, ये क्या कर रही हो बेटा? सकीना, ये कौन है जिससे तुम गले लगी हो? कहा, फूफी अम्मा, ये मेरे बाबा हुसैन है। कहा, कैसे पहचाना? ना जिस्म पे कपड़ा है ना सर है। सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, जब मैं रोती रोती इस नशेब की तरफ आई तो इस लाशे से आवाज आई, ए सकीना, या बुनैया महलन महला, यहाँ चली आओ, तुम्हारा बाबा है। बस मैंने बाबा के लाशे को पहचान लिया। सकीना को तसल्ली देकर ज़ैनब अपने साथ लेके चली और सब बच्चों के बीच दरमियान लाके बिठाया। बस अभी ज़ैनब पहरा दे रही थी एक टूटी हुई लकड़ी का आसा लिए हुए कि देखा सामने से एक सवार आ रहा है। बस ज़ैनब को गुस्सा आ गया कि अभी फिर कोई
लूटने आ रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी थक कर सोए हैं, बस आवाज दे सहार वापस हो जा। अगर तुझे लूटना है तो सुबह को आना। मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं 3 दिन से और अभी सोए हैं। बस वो सवार न रुका, अली की बेटी को गैस आया, निजाम फर्श पे हाथ डाला, कहा मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू रुक जा, लेकिन तू रुकता नहीं है। बस उस सवार ने अपना नकाब पलटा। क्या देखना था आप इंसाफ से बताइए। अगर ऐसे हालातों में कोई अपनी बेटी कोई बाप से मिलेगी तो उसकी क्या कैफियत होगी। ए बाबा, अब आए हो बाबा, गले में खंजर चल गया, इमाम हुसैन कत्ल हो गए, मेरा भैया 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल हो गया, अकबर के कलेजे में बर्छी लगी। ए बाबा, या अली कहकर हुसैन ने निकाली, तुम कहाँ थे बाबा। ए बाबा, अब्बास के बाजू जुदा हो गए। ए बाबा, मेरी चादर छिन गई, अब आए हो बाबा। 18 भाइयों की बहन में वारिसी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तस्लीमन अमरे। मौला इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करना। ए मेरे मौला, इनको सिवाय अपने हुसैन को किसी के गम में भी ना रुलाए। मेरे मौला, जो बीमार है उनको चौथे इमाम के तसद्दुक़ में सेहत दो। ए मेरे मौला, कुल के पर्दा मुहाफ़िज़ करना। ए मेरे मौला, कुल के औलादों के सरों पे उनके वालिदैन का साया रखना इंशाअल्लाह।